वैकेंसी आएगा आएगा, लेकिन 10 साल है, चाहे कांग्रेस दादा मेरे यहाँ मजदूरी करते है, ठीक है। रोजगार देने की बात की थी और अकाउंट में 15-15 लाख देने की बात युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आ ही नहीं रहा। जोहार एंड जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को भली बात ही पता होगा कि देश में लोकसभा के इलेक्शन का डेट घोषित कर दिया गया है, ये चुनाव आयोग के द्वारा, है ना, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। और उसका विभिन्न चरणों में 5-6 चरण में इलेक्शन होनी है। आप सभी जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सब एक शिक्षित बेरोजगार ही है, ठीक है। आप ही लोग के मुद्दा आज उठाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने करीब 10 साल की जो आंकड़ा है उन्होंने पार कर दिया, लेकिन शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ काम नहीं किए, है ना, गरीब तबकों के लिए कुछ काम नहीं की है। हो रहा था उस समय, और भाजपा की सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी और अकाउंट में 15-15 लाख देने की बात की थी, वो भी धरा का धरा रह गया। और देखिए अभी 10 साल होने के चला, लेकिन 10 साल से युवा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आ ही नहीं रहा है। रेलवे में पहले प्रत्येक साल में ग्रुप डी का 10 साल विज्ञापन निकलता था, लेकिन वो नहीं निकल रहा है। 18-19 में रेलवे में वैकेंसी निकला था, लेकिन देखिए उसमें 80-90 हज़ार निकाल दिया था, अभी 5 साल से बंद कर दिया गया है। और अभी कुछ मंथ पहले ही चुनाव नज़दीक आया, तो अब उसको शेड्यूल बना दिया गया है कि प्रत्येक साल रेलवे का वैकेंसी आएगा। तो क्या गारंटी है कि वैकेंसी आएगा? आप लोग पढ़े लिखे शिक्षक युवा हैं, तो आप लोग भी सही गलत का फर्क कर सकते हैं, किनको वोट देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो कोई भी सरकार आए जो छात्र हित की बात करे और रोजगार दे, उन्हीं सरकार को सत्ता में लाने का वैसा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी रहे, ठीक ना। ये नहीं देखना है कि फलना, अंधभक्त नहीं बनना है, अंधभक्त नहीं बनना है। जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगा, जो रोजगार निकालेगा, रोजगार देगा, उसको ही वोट देने की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसा है कि 10 साल में बीजेपी सरकार ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया युवाओं के लिए, है ना। पूरी युवाओं का 10 साल बर्बाद कर दिया गया है, एकदम कुछ वैकेंसी नहीं दिया गया है। आप लोग भी वाली बातें पता होगा कि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे वर्षों से, लेकिन देखिए 2014 से अभी 2024 आ गया, कितना वैकेंसी आया है सेंट्रल में? देखिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं आया है, एकदम सब पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे, छात्र होंगे, वो आशा ही देखते रह गए हैं कि वैकेंसी आएगा, लेकिन 10 साल भी को चला, लेकिन नहीं आया। सिर्फ अभी वर्तमान में जो सरकार है, सेंट्रल की सरकार है, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद की मुद्दा करती, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इससे क्या आम जनता का भलाई होगा? नहीं होगा। तो सरकार में ऐसे नेता को लड़ना है, ऐसे पार्टी को लड़ना है जो युवाओं की बात करे और रोजगार की बात करके। सब देश में अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए, है ना। हमको भी पता है और आपको भी पता होगा, देश के करीब 2% लोगों को ही सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। चलिए वो भी सही बात है, लेकिन उसको तो उस स्किल डेवलपमेंट करवा ही देना चाहिए, ताकि वो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार ना रहे, है ना। स्कूल कॉलेज में ऐसा पढ़ाई करवाया दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप में पैर में खड़ा होकर अपना जो भविष्य है उसको गढ़ सके, आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए क्या करना है, बीजेपी को एकदम वोट नहीं देना है, क्योंकि इन्होंने युवाओं को ज़िंदगी बर्बाद किया। 10 साल लग रहा है, नेता के तो राजनीति करके 10 साल में अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर लिया है, लेकिन युवा को क्या हुआ है? पढ़ के कुछ नहीं हुआ, एकदम बेरोजगारी के धौंस जल रहे हैं युवा लोग, एकदम क्या बोलते हैं, बुक को कर लिए हैं। लेकिन याद करने से क्या होगा? एग्ज़ाम होगा ही नहीं, आपका वैकेंसी आएगा नहीं है, तो सब सारा मेहनत बेकार ही चला जाएगा। लेकिन ये एकदम कभी समय पे एग्ज़ाम नहीं होगा, ना वैकेंसी आएगा, लेकिन वही जब नेताओं की बारी आएगा तो 6 महीना अगर कोई नेता मर गया है या कोई नेता इस्तीफा दे दिया है, तो उसका 6 महीना होगा कि नहीं, और वहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा। यही छात्रों के साथ क्यों नहीं होता है?
जब छात्र के बारी आएगा तो 10 साल से वो तैयारी करेगा, वही नेता की बारी आएगा तो मरा कि नहीं और उसका पहले ही इलेक्शन का डेट घोषित कर दिया जाता है। ये तो कहीं ना कहीं और छात्रों के साथ अन्याय है, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। देश में नियम कानून सबके लिए होता है, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं होता है, नेताओं में भी लागू होना चाहिए। तो एकदम वोट नहीं देना है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग का मर्जी, जो करना है कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे युवा है